जय हिंद साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चल रहा है, जिसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए साथियों, अप्रत्यक्ष स्रोत की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोत से उतना कुछ जानकारी नहीं मिला, जिसके कारण अप्रत्यक्ष स्रोत की हमें आवश्यकता पड़ी। क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत? देखिए, इसके अंतर्गत घनत्व आता है, आपका तापमान आता है, दाब आता है, भूकंप तरंगे, और एक आपका आता है उल्का पिंड। तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में जानेंगे आखिर है क्या ये। घनत्व, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि खंड के बारे में अध्ययन करने से सभी पृथ्वी के सभी भागों का अध्ययन हो जाता है। तो देखिए, पृथ्वी जो है कई परतों में बटी हुई है। क्या हुई है? बटी हुई है। और प्रत्येक परत एक दूसरे पे क्या लगाता है? दाब लगाता है। यानी ये इस पे दाब लगाएगा, ये इस पे, ये इस पे। दाब लगाने से क्या होगा कि घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। तो यानी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व प्रत्येक जो परत है एक दूसरे पे दबाव लगा रही है, दाब लगा रही है। यानी प्रत्येक परत एक दूसरे पर दाब लगा रही है। क्या कर रही है? दाब लगा रही है। और दूसरा कारण है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, यहाँ पे भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लोहा और निकेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। ये रहा घनत्व के बारे में। आगे हम जानेंगे कि तापमान क्या है। दूसरा क्या है आपका? तापमान। देखिए, तापमान में दो बातें याद रखना है कि तापमान में वृद्धि और ताप वृद्धि दर में कमी, ये दो बातें याद रखना है। देखिए, मान लीजिए आपका पृथ्वी रहा और जानते हैं कि क्या कर रही है? दाब लगा रही है। और यहाँ से जो दूरी है टोटल कितना है? 6371 किलोमीटर। अगर इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं तो हो जाता है आपका 3 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि गुणा 1000 से हम कर देते हैं। तो देखिए, तापमान में वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्रत्येक 32 मीटर केंद्र की ओर जाने पर क्या, कितना? 32 मीटर। 32 मीटर जाने पर क्या होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है बढ़ेगा। क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। तो अगर ऐसा देखा जाए कि प्रत्येक 32 मीटर केंद्र की ओर जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा कि केंद्र पर जाने के बाद तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ ऑटोमेटिक क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा? ब्लास्ट। लेकिन नहीं,
हमने पहले ही आपको बोला था कि दो बातें याद रखिएगा, तापमान में वृद्धि हो रहा है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन जो ताप वृद्धि जो दर है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 32 मीटर बढ़ा तो यहाँ 1 डिग्री बढ़ गया, फिर 32 बढ़ा तो यहाँ मान के 0.9 हो गया, फिर आपका 32 बढ़ा तो फिर आपका ये 0.8 हो गया। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ताप वृद्धि। ताप वृद्धि क्या बोलते हैं? ताप वृद्धि। लेकिन तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो ये रहा बेसिक पॉइंट आपका तापमान के बारे में। थोड़ा सा और बेसिक पॉइंट है आपका दाब के बारे में, उसको भी समझा देते हैं। तीसरा है दाब। देखिए हमने पहले ही बोला था कि पृथ्वी कई परतों में क्या हुई है? बटी हुई है। तो प्रत्येक जो परत है एक दूसरे पर क्या लगा रही है? दाब लगा रही है। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र को जाने पर दाब बढ़ेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर दाब बढ़ेगा। तेरह आपका दाब के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं भूकंप तरंगे। देखिए भूकंप तरंगे आपका मेन है, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। और यहाँ पर हम भूकंप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करेंगे। तो मान के चलिए आपका ये चौथा पॉइंट जो है भूकंपीय तरंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भूकंप क्या है। मान के चलिए आपका ये भूकंप हो गया। इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भू और दूसरा कंप। भू का मतलब हो गया आपका पृथ्वी और कंप का मतलब हो गया आपका कांपना। क्या हो गया? कांपना। यानी पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप। तो आप देखते हैं कि अगर आप स्टेशन पे हैं या कहीं रोड पे है और कोई भारी गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो वहाँ क्या होता है? कंपन होता है। तो वो भूकंप नहीं है, यहाँ आकस्मिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकस्मिक। यानी कह सकते हैं पृथ्वी के आकस्मिक पृथ्वी का कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यानी लिख सकते हैं कि आकस्मिक पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। आकस्मिक का मतलब कि अचानक। क्या चीज़? अचानक। और थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है और जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, क्या होता है? भूकंप स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस यानी तल। और जब पृथ्वी की सतह पर यह भूकंप जाकर टकराता है, क्या होता है? टकराता है। और जहाँ सबसे पहले टकराता है उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि सबसे पहले भूकंप जो यहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फोकस बोलते हैं। और जहाँ सतह पर सबसे पहले टकराता है उसको क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। केंद्र में अगर पूछेगा तो फोकस, अगर सतह पे पूछेगा तो ईपी सेंटर। तो आगे हम जानते हैं भूकंप के तरंगे कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं। देखिए भूकंप के तरंगे जो टोटल है 3 प्रकार के हैं।
पहला है आपका प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और तीसरा है आपका लव वेव। क्या है? लव वेव। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, इसको हम लोग लव तरंग बोलते हैं। तो बारी बारी से तीनों तरंगे के बारे में हम जानते हैं कि तीनों तरंगे है क्या। तो पहला क्या है? प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग को हम शॉर्टकट में इसको पी तरंग भी बोलते हैं। देखिए, प्राइमरी वेव जो है आपका ध्वनि तरंग की तरह होता है। क्या होता है? ध्वनि तरंग की तरह। जैसे मान लीजिए आपका ये कण है। क्या है? कण है। कण क्या करता है कि समानांतर गति करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। और एक होता है आपका कण का जो लंबवत जो गति करता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। ये दो बातें याद रखना है। तो हमारी जो पी तरंगे जो है वो कण के समानांतर गति करता है। क्या करता है? कण के समानांतर गति करता है, यानी उसका आकार ऐसे होता है। और इसका जो स्पीड होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये ठोस द्रव गैस ये तीनों में गति कर सकता है। कौन? प्राथमिक वेव यानी पी तरंगे। और ये इस घनत्व बढ़ने से क्या होगा? इसका वेग भी बढ़ जाएगा, यानी कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती इसका, यानी घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है कि क्या चीज़? इसका वेग। तेरा प्राइमरी वेव के बारे में। आगे जानेंगे। हमारा दूसरा जो है एस तरंग है। क्या है? एस तरंग, यानी इसको हम सेकेंडरी सेकेंडरी वेव बोलते हैं, यानी द्वितीयक तरंग। यह भी आपका ध्वनि तरंग की तरह होता है। क्या होता है? ध्वनि तरंग की तरह। इसका जो स्पीड होता है आपका 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करता है। और ये जो कण होता है, कण के लंबवत गति करता है। क्या करता है?
कण के लंबवत, यानी कण का लंबवत यानी कहा जा सकता है क्या चीज, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तो ये आपका सेकेंडरी वेब। आइए थोड़ा और इसको विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी। भूकंप मापी यंत्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। तो ये रहा आपका भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। तो देखिए, मान के चलिए आपका ये पृथ्वी का एक खंड है और यहाँ से और यहाँ की जो बीच की दूरी है 6371 किलोमीटर, और यहाँ से जो दूरी है 2900, कितना? 2900, और यहाँ से जो है यहाँ 5500। तो जब इससे इस तरंगे जब गुजरी तो ऐसे यहाँ से मुड़ गई। क्या हो गई? मुड़ गई। तो इससे पता चला कि जो ये क्षेत्र है, मूर्ति कहाँ है? 2900 से 5500 किलोमीटर के बीच में। तो इससे ये पता चला कि ये जो जगह है क्या है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में, क्योंकि इस तरंग जो है वो केवल हमें इस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में गति करता है। क्या करता है? ठोस माध्यम में। तो यानी हम कह सकते हैं जब इस तरंग यहाँ से गुजरी थी, यहाँ से मुड़ गई, तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है द्रव अवस्था में। क्या है? द्रव अवस्था में। कहाँ से कहाँ तक? तो 2900 से 5500 के बीच में। तो रहा आपका इस तरंग। बाकी आगे हम जानते हैं एल तरंग क्या है, यानी लव तरंग। तो लव तरंग का जो यूज होता है लव तरंग का जो यूज होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में। तो ये रहा आपका भूकंप तरंगे के बारे में। आगे एक पॉइंट का बच गया था उल्का, और प्रत्यक्ष स्रोत में क्या बच गया था? उल्का। तो देखिए, उल्का और पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है एक साथ हुआ है। क्या हुआ है? एक साथ हुआ है। तो यानी अगर हम पृथ्वी का अध्ययन कर लेंगे तो उल्का का अध्ययन हो जाएगा। उल्का का अध्ययन। तो ये बेसिक पॉइंट रहा है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत का। बाकी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी तरंग है, यहाँ लिख सकते हैं भूकंप तरंग। कौन सी भूकंप तरंग तीनों माध्यम यानी ठोस, द्रव एवं
गैस में गति करती है। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।